अमेरिका हैज़ नो मनी। अगर डेट सीलिंग को बढ़ाया ना जाए तो अमेरिका बैंकक्रप्ट हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, पेंशन एंड मेडिकेयर जैसे फैसिलिटीज बंद हो सकता है। 70 लाख लोगों की जॉब जा सकती है एंड एक ग्लोबल रिसेशन का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। एक क्राइसिस इतना सीरियस है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना क्वाड समिट को कैंसिल कर दिया है। I'm postponing the Australia portion of the trip and my stop in Papua New Guinea. ये डेट सीलिंग क्राइसिस है क्या? अगर 1 जून तक कोई सॉल्यूशन ना निकले तो क्या होगा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? There is no way to protect our financial system and our economy other than Congress doing its job and raising the debt ceiling. If they fail to do it, we will have an economic and financial catastrophe. Back in Washington, talks appear to be stalled on a deal to raise the debt ceiling and avoid major financial fallout for the country. Economists warn if there is no agreement by the end of the month, 401ks could plunge and the economy could tip into a deep recession. Our debt is larger than our economy. And it would be catastrophic for the American economy and the American people if we didn't pay our. सबसे पहले बताओ ये डेट सीलिंग क्राइसिस है क्या? एज यू ऑल नो, हर देश का एक बजट होता है जहां पर उस देश के एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग का हिसाब होता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हर देश का एक्सपेंडिचर उस देश की अर्निंग से ज़्यादा होता है। ऐसे में एक देश फंक्शन करने के लिए लोन लेता है। अमेरिका भी लोन लेता है। अमेरिका लोन लेने के लिए बॉन्ड सेल करता है। ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज आपने 1000 रुपये का बॉन्ड 10 साल के लिए खरीदा है जिस पर आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे में अगले 10 साल तक आपको हर साल 50 रुपये करके मिलेगा एंड 10 साल कंप्लीट होने के बाद आप उस बॉन्ड को सेल करके अपना मूलधन वापस ले सकते हो। तो अमेरिका ऐसे ही बॉन्ड सेल करके अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं। लेकिन कितना लोन लिया जा सकता है, कितना बॉन्ड सेल किया जा सकता है, उसका लिमिट पहले से ही फिक्स्ड है। इसी फिक्स्ड रेट को डेट सीलिंग कहते हैं। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन कांग्रेस यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम लोन लेने का एक लिमिट सेट करते हैं ताकि सरकार इतना लोन ना ले कि वो अनस्टेबल डेट बन जाए। तब से लेकर आज तक 78 टाइम डेट सीलिंग को चेंज किया गया है एंड आज डेट लिमिट है $31.4 ट्रिलियन। बट जनवरी 23 में ये डेट सीलिंग एक्सीड कर गया है एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 1 जून की डेडलाइन दिया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा, अगर हम 1 जून तक कोई लोन ना ले तो हमारे पास खर्चा करने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। अमेरिका की इकोनॉमिक हालत यहाँ तक कैसे पहुंचा? अमेरिका के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की सिचुएशन अमेरिका में हुआ है। 1980s के दौरान अमेरिका की डेट अचानक बढ़ गई थी क्योंकि तब की प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने टैक्स में कटौती कर दिया था, जिस वजह से सरकार की अर्निंग कम हो गई थी और खर्चे बढ़ गए थे। फिर 1990s में कोल्ड वॉर खत्म हुआ, युद्ध में होने वाले खर्चे कम हुआ, इंटरनेट बूम आया, तब जाकर इकोनॉमिक हालत सुधरी। 2000 के दशक में अमेरिका ने अफगानिस्तान एंड इराक के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। इन दोनों वॉर में ऑलमोस्ट $6 ट्रिलियन का खर्चा हुआ। बचे कुछ ही असर 2008 की ग्लोबल रिसेशन ने पूरी कर दी। इस रिसेशन से बचने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा जिसमें बहुत सारा खर्चा हो गया एंड 2011 में अमेरिका बैंकक्रप्ट होने ही वाला था, बट डेडलाइन से कुछ दिन पहले कांग्रेस ने डेट सीलिंग को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 2017 में हालत सुधरी तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने टैक्स में कटौती कर दी, जिस वजह से फिर से डेट बढ़ गया। इसके अलावा 2020 की कोरोना महामारी के चलते पूरे दुनिया भर की बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों के जॉब जाने लगे। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार को और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, जिस वजह से करंट सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अगर डेट सीलिंग को इंक्रीज नहीं किया गया तो क्या होगा? इस तरह की सिचुएशन इससे पहले कभी हुआ नहीं है, इसीलिए कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुछ प्रिडिक्शन है एक्सपर्ट्स का, जिनके मुताबिक सरकार अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज नहीं दे पाएंगे, पेंशन एंड सिक्योरिटी जैसे स्कीम बंद हो जाएंगे, जिन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को सरकार से फंड मिलती है वो पैसा भी अब नहीं मिलेगा, सरकार अपने बॉन्ड के इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे और अगर ये सिचुएशन लंबा चला तो शेयर मार्केट 20% तक नीचे जा सकता है एंड इकोनॉमी 4% डिक्रीज हो सकती है एंड मोर देन 70 लाख लोगों की जॉब जा सकती है। अगर सिचुएशन इतना ही सीरियस है तो अमेरिकन गवर्नमेंट डेट सीलिंग को इंक्रीज क्यों नहीं कर देती? क्योंकि गवर्नमेंट अकेले डेट सीलिंग को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। डेट सीलिंग को इंक्रीज करने का काम है कांग्रेस का, जिसके लिए ऑपोजिशन वालों को भी सपोर्ट चाहिए। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने मंजूरी देने के लिए एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर अगले कुछ सालों में बाइडेन सरकार अपने एक्सपेंडिचर कम करेंगे तभी हम मंजूरी देंगे। लेकिन अगर बाइडेन अपने एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो बहुत से वेलफेयर स्कीम बंद हो जाएंगे एंड उनके वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसी के चलते उन्होंने अपना क्वाड समिट को कैंसिल कर दिया है। इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए अमेरिका के पास ऑप्शन क्या क्या है?
अमेरिका के पास अब मेनली 3 ऑप्शन है। पहला तो यही कि डेट सीलिंग को बढ़ा दिया जाए 1 जून से पहले। दूसरा ऑप्शन है इमरजेंसी फंड। ट्रेजरी डिपार्टमेंट कुछ दिनों तक इमरजेंसी फंड का यूज़ करके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, तब तक सरकार को अपोजिशन वालों को मानना होगा। थर्ड ऑप्शन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की 14th अमेंडमेंट, जो प्रेसिडेंट को कांग्रेस को बाईपास करने की अधिकार देता है। इस एक्ट को अमेरिका में चल रहे सिविल वॉर के दौरान लाया गया था। बाइडेन इस एक्ट को यूज़ करने का हिंट भी दिया है, लेकिन इस एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मामला लंबा खिंचेगा। अमेरिका की इकोनॉमिक क्राइसिस से हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, हमें भी और पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को भी फर्क पड़ता है। वो कैसे? देखो, पिछले कुछ सालों में अमेरिका और इंडिया की ट्रेडिंग रिलेशन बढ़ा है एंड लास्ट ईयर अमेरिका ने इंडिया से $90 बिलियन का प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है। ऐसे में अगर अमेरिका में इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो ऑब्वियसली उनका इंपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगा, जिसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इसके अलावा यूएस बहुत से देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, जो कि मोर देन $50 बिलियन का है। सो अगर अमेरिका के पास ही पैसा नहीं होगा तो उन कंट्रीज को पैसा कहाँ से मिलेगा? ऑल्सो पूरी दुनिया भर की इन्वेस्टर्स अमेरिकन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं एंड एज आई सेड बिफोर, अगर अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो ये स्टॉक 20% तक गिर सकता है। इन शॉर्ट, ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका की नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमिक क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी असर डालेगा। बात तो सही है। अब देखना होगा कि अमेरिका की नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस डेट सीलिंग को बढ़ा देगा। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपको इस तरह के जियोपॉलिटिकल वीडियो देखना पसंद है देन क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट।